अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहांज़ेब, मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। पाकिस्तान के देहाती कल्चर में झूठी एफआईआर का इंदराज एक सियाह धब्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसका ताफुन अब शहरी इलाकों तक भी फैल चुका है। शहरी इलाकों में मामूली रंजिश पर या ख़ानदानी दुश्मनी पर भड़ास झूठे मुकदमात की सूरत में निकाली जाती है। सियासी या ख़ानदानी मुखालिफिन को थाना कचहरी में जलील ख्वार करना एक फ़ैशन बन चुका है, और अब तो शहरी इलाकों में सियासी एफआईआर्स का ट्रेंड चल निकला है। सियासी एफआईआर्स जिन पर दर्ज करवाई जाती हैं उनको जलील करके रख दिया जाता है, और इसको पॉलिटिकल ज़बान में या पॉलिटिक्स की ज़बान में या सियासत की ज़बान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहा जाता है। हमारा दीन इस्लाम और इस्लामी कल्चर हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है और सच्चाई की तलकीन करता है, लेकिन हम लोग झूठ को अपना तुरा इम्तियाज़ समझ। सुनन नबी दाऊद में रिवायत करदा एक हदीस शरीफ के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सच को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि सच नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी बिलाशुबा जन्नत में ले जाती है। इंसान सच बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ सच्चा और सद्दीक लिखा जाता है। और तुम झूठ को छोड़ दो, झूठ का रास्ता छोड़ दो, क्योंकि झूठ बदी की तरफ ले जाता है और बदी दोज़ख की तरफ ले जाती है। और इंसान झूठ बोलता रहता है, तवातुर के साथ बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ कज़्ज़ाब और झूठा लिख दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको झूठी, बोगस और सियासी एफआईआर से निपटने का तरीका बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आपके ख़िलाफ़ अगर झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप किस फोरम से दाद रसी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके ख़िलाफ़ सियासी मुकदमा दर्ज हो गया है, सियासी तौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है, या ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर, किसी ग्रज की बुनियाद पर एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो आपके पास ऑनरेबल हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है। आप वहां पर कैंसलेशन ऑफ एफआईआर में जा सकते हैं और वहां जाकर एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर को मखसूस हालात में क्वैश करती है, और हर एफआईआर को भी क्वैश या कैंसिल नहीं करती। उसकी एक वजह यह है कि अगर आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, वो रीज़नेबल ग्राउंड्स नागुज़ीर हैं, तो उस सूरत में एफआईआर क्वैश हो जाती है। और मखसूस हालात में एफआईआर क्वैश नहीं होती, और वो मखसूस हालात ये हैं कि जब आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद हो, मतलब मुतबादिल दादरसी का फोरम मौजूद हो, तो उस सूरत में ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश नहीं करती। और दूसरी जो अहम सूरत हाल होती है, जब चालान अदालत में दाखिल हो जाता है, किसी भी मुकदमे का चालान अदालत में जब दाखिल कर दिया जाता है, तो उस टाइम भी जब ट्रायल चल रहा होता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश या खारिज नहीं करती। उस सूरत में आपको ट्रायल कंटेस्ट करना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है, और उसके बाद शहादत के बाद फैसला होता है कि एफआईआर झूठी है या मुकदमा दुरुस्त तौर पर इंदराज हुआ है। ये पहला फोरम था जिस पर आप दाद रसी के लिए जा सकते हैं, और सबसे अहम फोरम था। इसके अलावा जो दूसरा अहम फोरम है वो ये है कि आप शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करें, और पुलिस में मेरिट पर तफ्तीश हो, और उस तफ्तीश के नतीजे में आपके ख़िलाफ़ की गई एफआईआर खारिज कर दी जाए, और उस झूठी एफआईआर की इखराज रिपोर्ट ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, जो इलाका मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी अदालत में दाखिल करवाई जा सकती है, और इलाका मैजिस्ट्रेट उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। इसके अलावा इलाका मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट रूल्स ये इख्तियारात देते हैं कि वो झूठी और बोगस एफआईआर जब उसको लगता है उसके रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो वो खारिज कर सकते हैं। हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 सेक्शन डी के तहत वो वजूहात बताई गई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, जिन वजूहात और जिन सूरतों में इलाका मैजिस्ट्रेट एफआईआर को खारिज कर सकता है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर और सियासी एफआईआर या बोगस एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वैश कर देती है, या फिर आप तफ्तीश में बेगुनाह साबित हो जाते हैं और इखराज रिपोर्ट बन जाती है, और मैजिस्ट्रेट साहब उससे एग्री कर लेते हैं, या इलाका मैजिस्ट्रेट आपकी एफआईआर को कैंसिल कर देता है या खारिज कर देता है, या फिर आप तफ्तीश में बेगुनाह साबित होते हैं, तो इन तमाम तर सूरत हाल में जो कंप्लेनेंट होता है, जो मुद्दई या मुस्तगीस होता है, जो एफआईआर करवाने वाला होता है, उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं, और कानून हरकत में आता है, और उस बंदे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की दफ़ा 182 के तहत उसके ख़िलाफ़ कलंदरा दर्ज होगा, और उसको जुर्माना भी हो सकता है, और 7 साल तक उसको कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर सेक्शन 182 पीपीसी के तहत कंप्लेनेंट या मुद्दई या मुस्तगीस को सज़ा हो जाती है या जुर्माना हो जाता है, तो उस सज़ा की ना तो निगरानी हो सकती है और ना ही अपील हो सकती है। उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में
561A CRPC کے تحت ریٹ دائر ہو۔ کسی پولیس آفیسر یا تفتیشی کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی اور بوگس FIR درج کرنے میں آپ کے مخالفین یا سیاسی مخالفین یا جو کمپلینٹ ہے اس کا ساتھ دیا ہے، تو اس صورت میں اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور پولیس آرڈر 2002 کے تحت ایسے پولیس آفیشلز کے خلاف FIR کا اندراج بھی ہو سکتا ہے اور محکمانہ کارروائی بھی شروع کی جا سکتی ہے، جس میں یا تو ان کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے یا ان کی سروس کی کٹوتی اور اس طرح کی دیگر محکمانہ سزائیں بھی ان کو دی جا سکتی ہیں، جن میں ایسے پولیس آفیشلز کو جبری ریٹائرمنٹ پر یا جبری رخصت پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور 155C کے تحت ان کے اوپر FIR کا اندراج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل درآمد کی کمی ہے، اور ہم لوگ ہمت نہیں کرتے کہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی کیوریز ہوں یا آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے اور پوچھ لیجئے، اور اگر آپ مجھ سے لیگل گائیڈ لائن یا قانونی مشاورت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور میں انشاءاللہ جلد اس سلسلے میں ایک اور تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں جھوٹی FIR درج کرنے والوں کے خلاف مزید کیا کیا قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں ان کے متعلق آگاہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنے دوست احباب تک بھیجیں، اور جو سیاسی مقدمات کے متاثرین ہیں اور جو مظلوم عوام ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔